हमारा पूरा यहाँ पकड़ के, अगर कंपनी का जब पता है तो वहाँ घुसने नहीं देना चाहिए ना, कम से कम यहाँ अंदर घुसने के बाद आप बोल रहे हैं कंपनी के अंदर में था। इधर से कौन कौन मारा? वो तो सिक्योरिटी, दो सिक्योरिटी था। केस करा है, ये बोला है। नहीं पापा परमानेंट काम करते थे तो उनका अनुकंपा के आधार पर बस हम लोग को नौकरी चाहिए। मतलब आपकी मांग है कि हमको परमानेंट नौकरी हो, परमानेंट नौकरी चाहिए। नौकरी के बदले नौकरी चाहिए बस। हम पहले से मांग किए हैं, उस दूसरा मांग हमका कुछ नहीं है। परमानेंट করতে ছিল আজ 5 साल হলো আমাদের তো এখন করছে না, আমার 6 টাকা দিব হলো। ये जो कंपनी है अमलगम कंपनी, ये यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के ज़मीन पर बना हुआ है। तो ये कंपनी की प्राथमिकता होनी चाहिए कि यहाँ के जो लोग हैं उनको कम से कम नौकरी दिया जाए। सरायकेला जिले के कांडरा थाना क्षेत्र स्थित अमलगम स्टील एंड पावर लिमिटेड में अनुकंपा के आधार पर नौकरी की मांग को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। स्वर्गीय अशोक कुमार महतो के आश्रित को नौकरी देने की मांग को लेकर जेएलकेएम समर्थकों ने कंपनी के मुख्य गेट के बाहर अनिश्चितकालीन शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आंदोलनकारियों का कहना है कि मृतक कर्मचारी के आश्रित को नौकरी देने की मांग को लेकर कंपनी प्रबंधन के साथ कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक समाधान नहीं निकल पाया है। इसी के बाद जेएलकेएम समर्थकों ने कंपनी गेट के बाहर धरना शुरू करने का फैसला लिया। धरना प्रदर्शन के दौरान उस वक्त माहौल गर्मा गया जब प्रदर्शनकारियों और कंपनी के सुरक्षा कर्मियों के बीच विवाद हो गया। जेएलकेएम कार्यकर्ताओं ने कंपनी के हेड सिक्योरिटी गार्ड पर एक प्रदर्शनकारी युवक के साथ धक्का मुक्की और मारपीट करने का आरोप लगाया है। आंदोलनकारियों का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी तरह का विवाद पैदा करना नहीं, बल्कि स्वर्गीय अशोक कुमार महतो के आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दिलाना है। उनका कहना है कि जब तक इस मांग पर कंपनी प्रबंधन की ओर से सकारात्मक पहल नहीं होती, तब तक धरना जारी रहेगा। परिवार और जेएलकेएम समर्थकों ने भी साफ कर दिया है कि मांग पूरी होने तक आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा। धरना प्रदर्शन में जेएलकेएम नेता प्रेम मार्डी, विधेश्वर महतो, प्रमांशु महतो, संजय महतो, रोहित महतो, आदित्य महतो और दीपक महतो समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं समर्थक मौजूद रहे। वहीं कंपनी के सुरक्षा कर्मियों पर लगाए गए कथित मारपीट के आरोपों को लेकर फिलहाल कंपनी प्रबंधन की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। कंपनी का पक्ष सामने आने के बाद पूरे मामले की तस्वीर और स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल अनुकंपा नौकरी की मांग को लेकर कंपनी गेट पर जेएलकेएम का अनिश्चितकालीन धरना जारी है और अब नजर इस बात पर है कि कंपनी प्रबंधन और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत से कोई समाधान निकलता है या आंदोलन आगे और तेज होता है। आगे इस खबर को विस्तार से जानने के लिए चलिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता रविकांत गोप से। इस वक्त मेरी मौजूदगी गमरिया प्रखंड के कांडरा स्थित बहुचर्चित एक प्लांट है, अमलगम स्टील फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री के बाहर आज एक पीड़ित परिवार के द्वारा शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। इस दौरान जो है कुछ हंगामा भी हुआ। क्या कुछ मामला है इसको लेकर हम यहाँ पहुँचे हैं। तो अभी जैसा आप देख सकते हैं, ये सभी कंपनी गेट के बाहर सभी शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए आए थे और इस दौरान जेएलकेएम पार्टी के और कुछ सदस्यों ने भी यहाँ पर उनका समर्थन दिया और पीड़ित परिवार से पहले जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ। आप लोग क्या करने यहाँ पर आए थे? नौकरी के लिए यहाँ पर आए हैं। शांतिपूर्वक नौकरी चाहिए हम लोग को। पापा परमानेंट काम करते थे तो उनका अनुकंपा के आधार पर बस हम लोग को नौकरी चाहिए। मतलब आपकी मांग है कि हमको परमानेंट नौकरी हो, परमानेंट नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए। पहले इनके पापा नौकरी करते थे, परमानेंट था? हाँ, परमानेंट था। अच्छा, अभी क्या कहना है? नौकरी भी है। अभी कंपनी प्रबंधन में क्या कहना है? अभी तो उन लोग का कहना है कि ठेकेदार में करो, तो ठेकेदार में हम लोग नहीं करेंगे। नौकरी के बदले नौकरी चाहिए बस। हम पहले से मांग किए हैं, उस दूसरा मांग हमका कुछ नहीं है। আর আমাদেরও পার্মানেন্ট করতে ছিল আজ 5 সাল হলো আমাদের তো এখন করছে না, আমার 6 টাকা দিব হলো তখন খাইতেই আছে। মানে তোমার ছায়ও মানে পার্মানেন্ট নকরির জন্য না আমার বড়টা করতে ছিল, তো এখন খাইট কত আছে মানে কি আমি করব না লোক করবে, কার লোককে দিচ্ছে না আমরাকে দিচ্ছে না। 5 साल হয়ে গেল পার্মানেন্ট নকরি। चलिए हम यहाँ पर
प्रेम मार्डी भी है यहाँ पर, इनका समर्थन में आए हुए हैं। तो प्रेम मार्डी जी से भी जानने का प्रयास करेंगे। दादा क्या कुछ हुआ, और मतलब आप जो यहाँ पर जैसे पता चला कि यह शांतिपूर्ण धरना चल रहा था, इस दौरान कुछ हंगामा भी हुआ, क्या कुछ मामला है और क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो ये जो कंपनी है अमलगम कंपनी, ये यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के ज़मीन पर बना हुआ है। तो ये कंपनी की प्राथमिकता होनी चाहिए कि यहाँ के जो लोग हैं उनको कम से कम नौकरी दिया जाए। अब आज का जो मामला है, ये मामला आज से नहीं, लगभग इसको लेकर के 2 से 3 महीने पहले से वार्ता हो रही थी। परिजनों का ये कहना है, परिजनों का जो कहना है उनका हम समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि कंपनी में चूँकि उनके पिताजी कंपनी में स्थायी वर्कर थे, स्थायी कर्मचारी थे, तो उनकी देहांत काम करने के दौरान ही घर में असामयिक मृत्यु हो गई। तो उनके एवज में उनके जो पुत्र, चूँकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनके एवज में उनके पुत्रों को इस कंपनी में स्थायी नौकरी दिया जाए। हमारी बस यही मांग है। तो कंपनी प्रबंधन इस मांग पर, उनका कहना है कि हम लोग इसको स्थायी नहीं कॉन्ट्रेक्चुअल में रखेंगे, अभी उनका ट्रेनिंग कराएंगे, उसके बाद अगर होगा तो हम लोग रखेंगे। तो हमारा स्पष्ट मांग है कि इनको जो है, क्योंकि इनके पिताजी भी स्थायी कर्मचारी थे, आप इसको कंपनी पेरोल में ही रखिए। अब इसी को लेकर के आज हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे। हम लोग बैठे हुए, आप देखें गेट के बाहर है। लगभग 1 बजे के आसपास से हमने गेट के सामने विरोध कर दिया है। किसी भी गाड़ी को आने जाने हम लोग नहीं दिया है, लेकिन काम करने वर्कर आ जा रहे थे। इसी दौरान हमारे कुछ साथी जिधर में उस दूसरे गेट तरफ गए थे देखने के लिए। तो यहाँ का जो सिक्योरिटी हेड है तारकनाथ तिवारी जी, ये कंपनी का सबसे बड़ा गुंडा है। क्योंकि इन्होंने हमारे 2 साथियों को घसीट कर लेके गया, उनसे मोटरसाइकिल भी छीनी, एक साथी को बंद कमरे में बंद भी कर दिया गया, और एक साथी को जबरन उनके साथियों के साथ मिल करके मारा पीटा गया है। इतना मारा पीटा गया कि अभी हम लोग उनको हॉस्पिटल ले गए हैं, और हॉस्पिटल से आने के बाद उनका थाना में FIR भी करा रहे हैं। तो हमारा स्पष्ट मांग है, ये ज़मीन हमारी है, इस कंपनी में हमारे लोग धुआं खा रहे हैं, प्रदूषण खा रहे हैं। तो हमारा जो मांग है, उस मांग को कंपनी प्रबंधन क्यों नहीं मान रही है? सीधी सी मांग है भाई, जब नौकरी इनके पिताजी कर रहे थे, आप एक स्थायी नौकरी दे दीजिए, बात समाप्त है। लेकिन इस पर इतना जो रवैया है, ये कहीं ना कहीं उचित नहीं है। पूरा परिजन के साथ जेल कैंप परिवार उनके समर्थन में है। उनकी आवाज़ को, उनको जब तक न्याय नहीं मिल जाता, हम इनके साथ खड़े हैं। तो ये आंदोलन की जो आज प्रदर्शन है, ये दिन भर रहेगा? बिल्कुल, ये अनिश्चितकालीन है। अनिश्चितकालीन है। जब तक इनकी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं करेगी, तब तक हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करें। मैडम, क्या कुछ हुआ यहाँ पर, आप लोग क्या मांगे? देखिए, हम लोग का तो यही, जैसे पीड़ित परिवारों को, जैसे मतलब इनका स्थायी नौकरी था, तो इनकी यही मांगे हैं कि इनकी बेटा को स्थायी नौकरी देनी चाहिए, जो सकारात्मक मांग है। और हम लोग जेल कैंप पार्टी इसी के समर्थन में आज यहाँ गेट जाम करने आए हैं। यदि अब जैसे आपका मांग जो आप लोग कर रहे हैं, यदि नहीं हो पाया तो फिर एक कहाँ तक, क्या आगे क्या रणनीति? ये अनिश्चितकालीन रहेगा हम लोग का, जैसे धरना गेट जाम। आगे अभी क्या होगा बोलना मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं अपन इस कंपनी में जो पहले एक वर्कर काम करते थे, अशोक महतो जी, उनका आकस्मिक मृत्यु होने के बाद उनके बेटे ने जब ये मांग की कि उनको भी नौकरी पे रखा जाए, तो कंपनी प्रबंधन का ये जो रवैया है, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है। जब आप जेल कैंप पार्टी के लोगों ने भी उनका समर्थन किया, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों ने भी उनका समर्थन किया, उसके बावजूद भी वो उनकी मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है। और इस दौरान जब शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तब उनके साथ बर्बरता बरती गई है। यहाँ के सिक्योरिटी इंचार्ज के द्वारा कुछ लोगों पर मारपीट का भी आरोप लगाया गया है। ये जो एक दुर्भाग्य है। अब देखने वाली बात यह है कि ये जो आज प्रदर्शन है, क्या प्रदर्शन के माध्यम से कंपनी के साथ सीधी वार्ता होगी, सकारात्मक वार्ता होगी या नहीं होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पीड़ित परिवार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, और अब केवल राजनगर के ही नहीं, बल्कि अब ये आंदोलन, अगर ये मांग पूरी नहीं होती, तो जैसे कि बताया जा रहा है कि आने वाले समय में पूरा जेल कैंप पार्टी, यहाँ तक कि जयराम महतो भी इसके साथ खड़े रहेंगे और इस आंदोलन को बड़ा रूप देंगे। आपके लिए बने रहिए कैमरामैन चिंटू के साथ रविकांत गोप, कोलान समाचार लाइव। केस करा है, ये बोला है। नहीं वहाँ से हम क्या कर रहे हैं? बाहर चले, क्या कर रहे हैं? बाहर में आपके साथ क्या कुछ घटना हुआ? हमारा पूरा यहाँ पकड़ के, अगर कंपनी का जब पता है तो वहाँ घुसने नहीं देना चाहिए ना, कम से कम
यहाँ अंदर घुसने के बाद आप बोल रहे हैं हम लोग कंपनी जब के इस अंदर साइड में में था इधर से कौन कौन मारा है? वो तो दो सिक्योरिटी था, सिक्योरिटी का इंचार्ज है अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? राजीव महतो।